वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के अध्याय 9 के बारे में, जिसका नाम है शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में पूरा कोर्स है जो एनसीईआरटी का है वो यूट्यूब पर आपको फ्री करवाया जाएगा। पीडीएफ भी आपके लिए फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन किसे कहते हैं, वन क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो वन के बारे में पढ़ेंगे तो जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वन कहते हैं। और अगर जब हमने वन पढ़ लिए तो उसके बाद में आपको बता देते हैं घास स्थल क्या होता है। वन हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो इसमें हम पढ़ेंगे घास के बारे में। तो घास स्थल क्या होता है, जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखतः घास की अधिकता होती है, मतलब वहाँ पर क्या पाई जाती है, घास अधिक पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, घास स्थल कहते हैं। अब ये जलवायु के आधार पर घास कितने प्रकार की होती है, घास 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। जलवायु के आधार पर घास होती है 2 प्रकार की, उनमें से पहली है शीतोष्ण घास स्थल और दूसरी है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। आगे हम बात करेंगे इसमें प्रेयरी की। किसकी बात करेंगे, प्रेयरी की। प्रेयरी क्या होती है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका में, वहाँ के कौन से जो घास है उसका नाम क्या है, प्रेयरी, ठीक है ना। कैसी होती है, 2 मीटर ऊंची घास होती है, जिसे हम कहते हैं घास का सागर। अगर हम आगे बात करें कि ये जो इसका फैलाव कहाँ से कहाँ तक है, तो प्रेयरी पश्चिम में रोकी पर्वत एवं पूर्व में ग्रेट लेक से घिरे हुए हैं। तो इसका ध्यान रखना है, एक तो रोकी पर्वत का, दूसरा ग्रेट लेक का आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे जो अमेरिका की प्रेयरी का अपवाहन है, जो मिसिसिपी नदी की सहायक नदियों तथा कनाडा में कहाँ पर है, प्रेयरी का अपवाहन सास्केचुआन के जो नदी है वो उसकी सहायक नदियों तक इसका क्या है, अपवाहन है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, एक तो मिसिसिपी और दूसरी नदी का नाम क्या है, सास्केचुआन। आगे हम बात करेंगे प्रेयरी के बारे में। तो प्रेयरी के घास के मैदान अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें क्या कहा जाता है, रेड इंडियन। रेड इंडियन के नाम पर ही जो रेड इंडियन प्रेयरी की घास के मैदान है वो अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, का निवास स्थल है। जो रेड इंडियन है वो कहाँ पर रहा करते थे, प्रेयरी के घास के मैदान में, ठीक है ना। तो आपको एक तो रेड इंडियन के बारे में पता होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे वहाँ पे बहने वाली एक हवा के बारे में, जिसका नाम है चिनूक। चिनूक कैसी हवा है, गर्म हवा है, जो कब बहती है, शीत ऋतु में बहती है। और जब ये शीत ऋतु में बहती है तो वहाँ की जो बर्फ होती है उसको पिघला देती है तथा तापमान में क्या कर देती है, तापमान में वृद्धि कर देती है। जैसे बर्फ पिघलेगी तो घास ऊपर दिखाई देने लगी और उससे क्या होगे, घास का उपयोग जो है जो वहाँ के जानवर है वो चढ़ने में करेंगे। अब हम बात करेंगे जलवायु के बारे में कि जलवायु कैसी थी। जलवायु की बात करेंगे तो चरम तापमान वाले महाद्वीप को क्या कहते हैं, हम जलवायु कहते हैं। अब यहाँ की जलवायु की बात करेंगे तो क्या है, यहाँ पे जलवायु की जब बात करेंगे तो तापमान की बात करेंगे तो इसका तापमान जो ग्रीष्म ऋतु में है, ग्रीष्म ऋतु में 20 डिग्री सेल्सियस है। और शीत ऋतु की बात करें तो वहाँ पे कितने में चल जाता है, -20 डिग्री सेल्सियस। जो ये -20 डिग्री सेल्सियस है वहाँ का कहाँ का तापमान है, कनाडा के विनिपेग का। आगे हम बात करेंगे स्थानीय पवन की। स्थानीय पवन आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन सी है, चिनूक। और चिनूक कैसी हवा है, ये एक गर्म वायु है, ठीक है ना। वार्षिक वर्षा कैसी रहती है, इसकी सामान्य वार्षिक वर्षा रहती है। आगे हम बात करेंगे वनस्पति जात और प्राणी जाति। यहाँ के वनस्पति जात और प्राणी जाति की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। सामान्यतः पेड़ विहीन है, मतलब वहाँ के जो पेड़ पाए जाते हैं वो सिर्फ कौन कौन से, वैसे घास पाया जाता है, ठीक है ना। तो पेड़ कौन कौन से, शरपत विलो, ऑल्डर और पॉपुलर जैसे पेड़ वहाँ पर क्या पाए जाते हैं। मुख्य फसल की बात करें तो क्या है, मक्का है। मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त ये जगह जो है वो मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे घास के मैदान है और घास के जो मैदान होते हैं वो मवेशियों के लिए उपयोगी होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर अगर मवेशी पाल रहे हैं तो मवेशी के लिए विशाल क्या है, फार्म है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं। जब रेंच कहेंगे तो उनकी देखभाल करने के लिए जिसको रखा जाता है उसे क्या बोलेंगे, हम काउबॉय कहेंगे। वहाँ का महत्वपूर्ण पशु कौन सा है, बाइसन, जिसे हम क्या कहते हैं, अमेरिकी भैंस। आगे बात करेंगे वहाँ के लोग कैसे थे। जब वहाँ पर जो खेती होती है तो इस वजह से वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, परिश्रमी के रहते हैं। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रेयरी को विश्व का धान्यगार भी कहा जाता है। प्रेयरी को क्या कहा जाता है, विश्व का धान्यगार।
दुग्ध उत्पादन द्वितीय उद्योग है। दुग्ध उत्पादन कैसा है वहाँ का? द्वितीय उद्योग है। और दुग्ध उत्पादन होता है तो इसलिए डेयरी क्षेत्र भी क्या है? बहुत विकसित है वहाँ का। तो ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक किसका क्षेत्र है? जो डेयरी क्षेत्र का एरिया है पूरा बात करेंगे हम वेल्ड की। अब है ना, पहले हमने प्रेयरी की बात कर ली, दूसरी बात करते हैं हम वेल्ड की। वेल्ड की बात करेंगे, दक्षिणी अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को हम क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे उनकी ऊंचाई की, तो 600 मीटर से 1100 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार की बात करेंगे। डेक्सेबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है ये कौन सा? वेल्ड वाला एरिया। पश्चिम में क्या है इसके? कालाहारी रेगिस्तान है। कहाँ पर है? कालाहारी रेगिस्तान की। आगे हम बात करेंगे उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड कितने मीटर तक है? 1600 मीटर तक। उच्च वेल्ड कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में, जबकि इनकी जनरली ऊंचाई कितनी? 600 मीटर से 1100 मीटर की। अगर सिंचाई की बात करें तो ऑरेंज और लिम्पोपो दोनों नदियां हैं जिनसे क्या होती है यहाँ पर? सिंचाई होती है। ऑरेंज नदी का हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऑरेंज नदी कहाँ पर स्थित है आप कमेंट करके बताइएगा। दक्षिणी अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले दक्षिण अफ्रीका के क्या बना? ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले वेल्ड नाम डच अधिवासियों द्वारा दिया गया था। तो ये वेल्ड नाम है किसके द्वारा दिया गया है? आपको याद करना है, डच अधिवासियों द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम जलवायु की बात करेंगे। तो जलवायु कैसी यहाँ की? नम जलवायु है। शीत ऋतु ठंडी व शुष्क होती है और तापमान कितना है? 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस। वो क्या था? 20 से -20 था प्रेयरी की जब हमने बात की थी। तो जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना रहता है यहाँ का। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान कितना होता है? -20 डिग्री का, ठीक है ना। उसके बाद में वर्षा -20 नहीं 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा के बारे में। तो वर्षा नवंबर से फरवरी और कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। आगे हम बात करेंगे वनस्पति जात की। तो वनस्पति जात कैसी है? विरल है। उसके बाद में लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। वेल्ड की झाड़ियों में क्या पैदा होती है? लाल घास होती है। प्रमुख जानवर शेर, तेंदुआ, चीता और कुड्डू, ये सब क्या है यहाँ के प्रमुख जानवर है। आगे बात करेंगे निवासी। पशुपालन एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी जगह? ये हमारा जो वेल्ड वाला एरिया है। मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं है। मुख्य फसलें कौन सी होती है? मक्का, ज्वार, अखरोट और आलू। नकदी फसलें तंबाकू, गन्ना और कपास। मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन। यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? भेड़ पालन। अगर खनिज की बात करेंगे तो खनिज कौन सा है? सोना व हीरा। यहाँ पे सोने व हीरे का खनन बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना। जोहान्सबर्ग की बात करेंगे तो वो क्या कहलाती है? विश्व की स्वर्ण राजधानी कहलाती है। कौन सी? जोहान्सबर्ग, क्योंकि यहाँ से जो सोने की खान है बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये था आपका इस चैप्टर का जो है मैटर। और आपको यदि और भी जो चैप्टर्स हमने प्रोवाइड करवाए हैं उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उससे कनेक्ट होकर हमसे और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।